जी हाँ, मंत्रिमंडलीय आज्ञा 131/2016 दिनांक 21/11/2016 के जरिए अनुमोदित मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के बिंदु संख्या 7/1 की अनुपालना में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम विभाग राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त कर स्पिनफीड इकाई को दिनांक 22/7/2017 से विधिक रूप से बंद किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 28/11/2017 के द्वारा स्पिनफीड को अवसायन में लाया गया। सरकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ बंद करते समय हानि में थी। वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट के अनुसार सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ 10,58,72,370 रुपये की हानि में थी। बैलेंस शीट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ के बंद होने के समय 37 कर्मचारी एवं 685 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 56 श्रमिक रिटर्न श्रमिक अस्थायी श्रमिक की श्रेणी के थे। समायोजित कर्मचारियों श्रमिकों की सूचना निम्नानुसार है। 1. 37 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी विद्युत वितरण निगम में तथा 6 कर्मचारी स्वायत्त शासन विभाग में समायोजित हो चुके हैं। 29 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और 1 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। 2. 685 श्रमिकों में से 451 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं तथा 3 श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है। 56 रिटर्न श्रमिक 240 दिन से कम काम करने वाले अस्थायी श्रमिक 40 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में समायोजित हो चुके हैं तथा 133 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। शेष 2 श्रमिक कहीं पर भी कार्यरत नहीं हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 वर्तमान में उक्त मिल को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह हनुमानगढ़ जिले का बहुत ही गंभीर इश्यू है। उक्त वक्त 3 मिलें बंद की गई थी, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। 133 श्रमिक जो हनुमानगढ़ जिले की इकाई के अन्य विभागों में मात्र 9,000 रुपये में राजस्थान के कोने कोने में प्रतिनियुक्ति की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से गंगापुर इकाई के कार्मिकों को 25/2/2021 को डीएलबी में समायोजित किया गया था, क्या सरकार हनुमानगढ़ के 133 कार्मिकों को भी डीएल में समायोजित करना चाहती है? इसके अलावा क्या सरकार जो करोड़ों रुपए से 2013 में आधुनिकीकरण मशीनों का किया गया था, उन मशीनों का क्या करना चाहती है? एवं इसके साथ ही मिल पर कितना ऋण कौन कौन सी वित्तीय संस्थाओं का बकाया है? कृपया मंत्री महोदय जवाब। अगला प्रश्न से संबंधित कहाँ जा रहे हैं आप माननीय मंत्री जी? सरकार ने सोच विचार के ही घाटे में चलने के कारण इन इकाइयों को बंद किया गया है, इसलिए आगे तो चलाने का अभी तक कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं आया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रपोजल लाते हैं कि मशीनें नहीं हैं और उनको चालू किया जा सकता है, तो पीपी मोड पर अगर कोई प्रपोजल देंगे तो विचार किया जा सकता है। और जो श्रमिक अभी तक प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, अगर वो दूरस्थ स्थान पर हैं और आप ऐसा कोई सुझाव देंगे तो मान लो विभिन्न संस्थाओं में लगे हुए हैं और हनुमानगढ़ में ही अगर कोई इस संस्था में खाली स्थान है तो वहाँ लगा दिया जाएगा, ताकि अल्प वेतनभोगी व्यक्तियों को दूर काम नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न